एक पार्ट हमने इसमें बना दिया था, चलिए फिर से उसको देख लेते ना, फिर से उसको देख लिया जाए प्रूफ में। हाँ, पहले इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। यहाँ हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किससे, ट्रायंगल हो गया आपका एफ ई जी। एफ ई जी से सिमिलर हो गया, एफ ई जी से सिमिलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ट्रायंगल का नाम ए बी सी और एफ ई जी लिखा गया है, तो इसका मतलब हो गया ए किसके बराबर हो गया एफ, बी किसके बराबर हो गया ई, और सी किसके बराबर हो गया जी। ये इसके बराबर हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, दूसरी चीज है, चलिए और साथ में बताया गया था कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये एंगल सी की बाइसेक्टर है, और जी एच जो है ये इसका बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर तो हमको एक चीज मिल गया 1 = 2, और साथ में कितना 3 = कितना मिल गया 4। 3 = कितना मिल गया 4 मिल गया। अगेन और देखें सी किसके बराबर है जी, यहाँ से फोकस करो। तो हमने क्या किया, एंगल सी = एंगल जी लिख दिया, एंगल सी = एंगल जी। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसका हम हाफ करते हैं। यहाँ भी आप क्या कर लो, इसका हाफ कर लो, एंगल सी = एंगल जी लिख दो। 1/2 से यहाँ भी डिवाइड किया, 1/2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, इसके दो पार्ट, जैसे सी और जी पूरे आपस में इक्वल हैं, तो हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसमें देखिएगा ना, हमको 1 = 3 नहीं कहना है, हमको 1 = क्या कहना है 4। 1 = आपको 4 दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये ना ये इस तरीके से नहीं है, इसका नाम देखो ए बी सी और दूसरा एफ ई जी। एफ ई जी ऐसा है ट्रायंगल ना, हाँ एफ ई जी। तो बी किसके बराबर है, ई के बराबर ना, बी किसके बराबर है, ई के बराबर। और इससे हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहला वाला क्वेश्चन। चलो इसको हम नंबर देते हैं। तो यहाँ हमको मिल गया डी सी बी, ये डी सी बी, इसका एंगल नंबर 1 और जी का आधा कितना लिखना, एंगल नंबर 4, ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, इसका ठीक है, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अब इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है 1 = 4, 1 = 4 हम निकाल के लाए हैं। अब हमको ये पहला क्वेश्चन इसको सिमिलर दिखाना है, सॉरी इस वाले को। तो ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, इसको लिखिए एच जी। इसमें देखें 1 = कितना आ गया, एंगल 1 की वैल्यू है एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 = एंगल 4। डी सी बी कहाँ बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है एच जी ई, एच जी ई कहाँ बन रहा है, इधर। तो इसका 1 एंगल इसके 4 के बराबर हो गया, ये हमने लिख दिया, ये भी आपने इसको प्रूव किया है। इसका एंगल बी इसका एंगल ई के बराबर है, देखो बी = कितना ई, बी = ई। तो एंगल बी = हो गया आपका एंगल ई। इसको आप लिखना प्रूफ भी किया आपने, और साथ में ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इसलिए दो एंगल जब इक्वल हुए, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हुए, तो इसका मतलब है ट्रायंगल डी सी बी वह सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल एच जी ई से सिमिलर हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया एंगल की क्राइटेरिया, इसको आप लगाना ए की क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। इसको नोट करो, पहला पोर्शन, हाँ पहला पोर्शन आपको आपका प्रूफ होता है। तो इसका सेकंड पार्ट आपको निकालना है डी सी ए। इसको मैं यहां से हटाऊं, इसका यूज हम फिर से करेंगे। हाँ ये तो देखिए बच्चों, इसका हम फिर से यूज करने वाले हैं। अब हमारा जो मकसद है, ये इस ट्रायंगल में देखो, ये पहला वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब इस ट्रायंगल में आओ, एक ट्रायंगल क्या है डी सी ए, ये हो गया आपका डी सी ए, ये वाला ट्रायंगल, ये है डी सी ए। दूसरा क्या है एच जी एफ, दूसरा हो गया आपका एच जी एफ। इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। इसके लिए ना हमको स्टार्टिंग में दिया है, देखो एंगल सी किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। ठीक है, तो यहां से एंगल सी = कितना हो गया, एंगल नंबर जी, ऐसा हुआ। इसका हमने जो ये काम किया था यहाँ को, इसको हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल सी एंगल जी। अब हाँ इसमें किसमें था ये वाला ना, डी सी ए ये वाला, इसको हटाओ। डी सी ए ये वाला ट्रायंगल, और साथ में दूसरा है एच ई एफ, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को आपको सिमिलर करना है। क्लियर है, जैसे 1 = 4 लिखा था आपने 1 = 4 लिखा, तो अभी ना 1 की वैल्यू 4 के इक्वल आई, तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। ठीक है, उस तरीके से इसको लिख देना एंगल 2 और इसको लिख देना एंगल 3 ना। ये वैल्यू आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया एक। अब चलते हैं, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, जो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, ट्रायंगल डी सी ए, एक ट्रायंगल ले लो, और उसके साथ में ये ट्रायंगल ले लो, कितना, ट्रायंगल एच जी एफ, ये ट्रायंगल ले लिया। क्लियर, अब यहां से आ जाओ, तो एंगल नंबर 2 = कितना, एंगल नंबर 3। इसका एंगल नंबर 2 और इसका एंगल नंबर 3 कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल। ये आपने निकाले ना अभी, एंगल 2 = कितना, 3। सही चला, हाँ ये कैसे आया, इसको आपने बना दिया प्रूफ भी करके, ये हो गया आपका प्रूफ।
दूसरी चीज और कुछ इक्वल है क्या? देखो इसका यहाँ से ए सिमिलर दिया है, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ। ठीक है, इसमें एंगल क्या बन रहा है? ए, और इसमें एंगल क्या बन रहा है? एफ। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? एंगल एफ। हाँ, ये कहाँ से आ गया? ये हो गया आपका गिवन, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी एफ के साथ में। फिर से ये एंगल क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। आगे बन रही बात? बना? हाँ, नोट करें, नोट कीजिए। थर्ड वाला जो पोर्शन है, आप देखिए इसका जो थर्ड पोर्शन हो जाएगा वो सीधे निकल के आ जाएगा। देखें आपने क्या किया, ये जो डाउन वाला ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इसके सामने सिमिलर कर दिया। ठीक है, इसको इसके सामने सिमिलर किया। एक ये जो ट्रायंगल बना, और जब ये ट्रायंगल बना इसमें जो डीसी साइड है, इसमें जो डीसी साइड है और इसमें जो एचजी साइड है, यहाँ आ रही है। इस ट्रायंगल में आ रही है डीसी साइड और इस ट्रायंगल में क्या आ रही है? एचजी साइड। फिर आपने क्या किया अगले टाइम्स में, इसको और इसको सिमिलर किया, इसको और इसको सिमिलर किया। इसमें भी क्या आ रही है? डीसी साइड कॉमन आ रही है, और इस वाले ट्रायंगल में क्या आ रही है? एचजी साइड कॉमन आ रही है। यही तो हुआ। तो इसके एक साइड का रेशियो इसके दूसरे साइड के रेशियो के बराबर ही होगा ना, क्योंकि वो दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे देखो सी डी अपॉन जी एच क्या लिखा है? सी डी अपॉन जी एच। तो हमने क्या लिख दिया? सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ये आया। अब इसमें देखो ये आ गया आपका ए सी। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका? ए सी। ठीक है, और ये कौन सा है आपका? एफ जी। ये हो गया आपका एफ जी। ये कौन सा हो गया? एफ जी। ठीक है, यही तो हमने किया था। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर किया, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर किया, तो इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसके बीच में भी क्या बनेगा? रेशियो बन जाएगा। तो इसको लिखो आप यहां से सीधे, ये बन गया आपका ए सी, और इसकी साइड क्या बन गया आपकी? एफ जी। इसकी साइड बन गई एफ जी, साइड बनी एफ जी। हाँ, क्लियर है ना? इस ट्रायंगल में जब आपने देखो इन दोनों ट्रायंगल को आपने क्या किया? सिमिलर किया, तो इसकी साइड क्या बनी? सी डी, ये हमने लिख दिया, और इसकी साइड क्या बन गया आपकी? एच जी। ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड क्या है? ए सी, और इस ट्रायंगल की साइड क्या है? एफ जी। ये दोनों रेशियो बनाते हैं। अच्छा, ये क्या है? तो क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीजन क्या देना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नोट करें, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसा लिख दिया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसमें लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फिगर दिया है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर आपको गिवन है, एक ट्रायंगल है एबीसी। नोट करें, एक ट्रायंगल आपको गिवन है ए बी सी ट्रायंगल, और बीसी साइड को ये इंक्रीज किया गया कहां तक? यहां ई तक इसको बढ़ाया गया, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इधर पर, ये हो गया आपका एफ पॉइंट। यहां से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट हो गया आपका डी पॉइंट। तो क्या आपको निकालना है? देखें, चेक करो तो। हाँ, इसमें कह रहा है इन गिवन फिगर ई इज द पॉइंट ऑन साइड सीवी, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सीवी। ओके, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सीवी प्रोड्यूस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ओके, हाँ, गिवन में आपको दिया गया है एबीसी कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक चीज ये है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड से क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड से कैसे हो गए? इक्वल हो गए, और साथ में परपेंडिकुलर दिए गए हैं। जो आपका एडी है ना, एडी परपेंडिकुलर है किस पर? एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी पर। उसी तरीके से ई एफ परपेंडिकुलर ऑन एसी, ई एफ जो हो गया आपका एसी पर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, तो आपको क्या निकालना है? टू प्रूव इसमें निकालना आपको ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के साथ में, ई सी एफ के साथ में सिमिलर होगा।
ये दो ट्रायंगल को आपको ए बी डी ट्रायंगल एक और साथ में ई सी एफ देखें इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है सिमिलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको गिवन है ना एबीसी कैसा ट्रायंगल है सिंपली। अच्छा इसी को लेते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो ईसीएफ। देखो ये दो ट्रायंगल में एबीडी ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना बन रहा है 90 का। तो एंगल एडीबी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी ईसीएफ ये वाला एंगल ईएफसी के बराबर हो जाएगी। क्यों 90 डिग्री ईच। ये दो एंगल क्या हैं आपस में इक्वल हैं, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके अब देखो ध्यान देना, जब आपने इसमें एबीसी ट्रायंगल बनाया ना, एबीसी ट्रायंगल बना दिया, देखें सुनो 1 मिनट, एक ट्रायंगल बन रहा, इधर देखो तो एक ट्रायंगल बन गया आपका एबीडी सॉरी, ये ट्रायंगल बन गया एबीडी, ये ट्रायंगल बन गया एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल आपका बन रहा है ईएफसी, ये ट्रायंगल बन रहा है ईएफसी। क्या कुछ चीजें इक्वल हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। क्यों? देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये भी आपको गिवन है, एबी और एसी साइड कैसी हैं। ये ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस, कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एबी बराबर कितना होता है एसी। दो साइड से कैसे होती हैं इक्वल, दो साइड से कैसे होती हैं इक्वल होती हैं। अगर दो साइड से इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, दोनों एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बन रहा है बी, इसमें बन रहा है एंगल नंबर बी, और ये ईएफसी वाले में कौन सा बन रहा है एंगल नंबर सी बन रहा है, एंगल नंबर सी। इनके साइड अगर इक्वल हैं तो इनके एंगल भी कैसे हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, एक एंगल क्या हो गया एक 90 डिग्री, और दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए। क्लियर हो गया। हाँ इस रीजन से ए बी बराबर एसी के कारण ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो आप लिखो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किससे ईसीएफसी। कौन सी क्राइटेरिया एंगल बस। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या होगी ये दोनों प्रूफ। इतना नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। साइड AB and BC and median area of the triangles ABC। हाँ सुने, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और इस पर ना एक मीडियन ड्रॉ की गई है। उस मीडियन का नाम क्या रखा है इन्होंने? नहीं ए बी ए डी है क्या इधर पे? अच्छा यहाँ डी होगा, फिर यहाँ हो ए बी सी, और ए डी क्या है मीडियन है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हाँ पी क्यू आर, एक ट्रायंगल क्या बनाया गया इन्होंने पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अच्छा उसमें मीडियन क्या ड्रॉ किया गया है पीएम इसमें मीडियन है, पीएम जो हो गया इसमें हो गया आपका मीडियन। ठीक है, ओके देखो इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 की डिमांड देखिए। एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर ये ट्रायंगल दिया गया है। इसमें गिवन स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ देंगे फिर से। इस ट्रायंगल ध्यान दो, इस ट्रायंगल एबीसी का एबी साइड किसके प्रोपोर्शन में है पी क्यू के। एबी साइड जो है वह पी क्यू के प्रोपोर्शन है। एक इसका साइड कौन सा है बीसी कहा गया, एबी, और कौन सा साइड है दूसरा साइड एबी अच्छा साइड बीसी, दूसरा साइड हो गया आपका बीसी साइड। इसके बीसी साइड किसके प्रोपोर्शन है क्यू आर, इसके क्यू आर साइड के प्रोपोर्शन है। फिर कौन सा है मीडियन एडी है साइड ना, मीडियन एडी हाँ मीडियन एडी, और इसका जो मीडियन है एडी है वो इसके मीडियन पीएम के प्रोपोर्शन है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में साइड AB प्रोपोर्शनल टू PQ, साइड BC प्रोपोर्शनल टू QR, और मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू PM, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा सुने, ये इसका मीडियन है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों पार्ट कैसे हो गए इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब हो गया ये दोनों पार्ट से कैसे हो गए इक्वल हो गए।
ये कहानी, ठीक है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये पूरा साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल। निकालना क्या है? टू प्रूफ बताओ। हाँ, लास्ट में क्या शो करना है? क्या शो करना है? एंगल ABC हाँ, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR PQR। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। देख लीजिए, ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है। उसमें कहा गया है कि साइड AB और PQ का एक रेशियो बन रहा है, साइड BC और QR का एक रेशियो बन रहा है, और मीडियन AD और PM का एक रेशियो बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है? पूरा ट्रायंगल ABC और पूरा ट्रायंगल PQR को क्या करना है? सिमिलर करना है। ओके, हाँ, जो आपको गिवन है ना उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड कीजिएगा। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। ये पूरे ट्रायंगल को पूरे के साथ आपको सिमिलर करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम इसका यूज करके इस आधे ट्रायंगल को इस आधे ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे? थोड़ा सा यहाँ से देखो, तो हम चले प्रूफ पर। अब इस सबको ले लो। यहाँ हमने क्या लिखा? AB साइड अपॉन कितना? PQ साइड, BC साइड अपॉन कितना? QR साइड, और AD साइड अपॉन कितना? PM साइड। ये हमारे पास में क्या है? 3 साइड का रेशियो लिख दिया हमने। ये कहाँ से आया? तो हमने कहा कि इसको हमने क्या कर दिया? गिवन कर दिया। इसको हमने क्या किया? गिवन। ओके, ऐसा हुआ। अब यहाँ से इस पर थोड़ा आओ। ये जो मीडियन कहा गया है, ये जो मीडियन हमने AD ड्रॉ किया, इसका मतलब BD बराबर कितना? DC। BD बराबर कितना? DC। तो यहाँ हमने क्या लिखा? जो BD की वैल्यू होगी वो DC के बराबर होगी, ठीक है। जो BD की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? DC के बराबर। ऐसा। दूसरा, इसी तरीके से जो QM की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? MR के बराबर हो जाएगी। तो QM की जो वैल्यू है वो कितना? MR के बराबर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ हो रहा है? थोड़ा गौर करना। तो यहाँ आपको हो गया आपका AB अपॉन कितना? PQ। इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब सुनो, ध्यान दो। अगर ये पूरा BC पूरा QR के बराबर है, पूरा BC क्या है? पूरा QR के बराबर है, तो आधा BD क्या आधा QM के बराबर नहीं होगा? हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा लिख दिया, देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे? ये BC है ना, BC के टुकड़े करके लिख रहा हूँ मैंने इसको लिखा BD प्लस कितना? DC। ऐसा लिख सकता हूँ। देखो इधर जो BC है ना, BC को क्या लिखा मैंने? BD प्लस DC, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और QR देखो, QR को मैं क्या QM प्लस कितना? MR लिख दूँ, चलेगा? ठीक है, हाँ। तो जो BC है BD प्लस DC लिख दिया, BC आया फिर, ठीक है। और QM और MR, जो आपका QR है ना उसको QM प्लस MR लिख दिया, ठीक है। इतना लंबा नहीं करूंगा मैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब BD बराबर क्या हो गया? DC। BD की वैल्यू किसके बराबर है? DC के बराबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, BD को DC लिख सकता हूँ, DC को BD लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे को जरूरत है BD की, मुझे BD की जरूरत है, तो मैं इस DC को भी क्या लिख रहा हूँ? इस DC को भी मैं सीधे सीधे क्या लिख रहा हूँ? BD लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनो, मेरे को QM प्लस MR है, और QM की वैल्यू क्या है? MR के बराबर है। तो मेरे को QM चाहिए, तो मैं इस MR को भी क्या लिख रहा हूँ? इसको भी मैं QM लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? QM। ऐसा कर रहा हूँ। आप इतना लंबा नहीं करेंगे, जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ सीधा उतना ही लिखने वाले हैं। अब देखो, BD प्लस BD कितना हो गया? BD प्लस BD कितना हो गया? 2BD। जब आपने इसको जोड़ा तो आपने इसको क्या लिख दिया? 2BD लिख दिया, ठीक है। ऐसा आपने कर दिया। और QM प्लस QM को जोड़ा तो कितना आ गया? 2QM आ गया। क्लियर है? ऐसा मैंने कर दिया। इसके पीछे का ये रीजन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इतना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो सीधे भी लिख सकते हो। पूरा BC, जब आपने कहा पूरा BC पूरा QR के बराबर है, और उसके बाद में ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब आधा पार्ट भी आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने ये स्टेप कर दिया। BC मतलब BD का डबल, BC मतलब BD का डबल। BD ही क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को BD चाहिए अभी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, इसलिए ये लिखा मैंने, ठीक है। पूरा BC मतलब BD का डबल, दोगुना। पूरा QR मतलब QM का डबल, ये मैंने लिखा, ठीक है। और साथ में इस AD को रहने देते हैं, AD और PM को ऐसे रहने देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक पहुंचे। अब मैंने इस 2 से 2 को कैंसिल आउट किया। अब क्या मिल गया? AB अपॉन PQ और BD अपॉन कितना? QM, और साथ में कितना मिला? AD अपॉन PM। AD अपॉन PM मिल गया। अब जहां ये साइड बन रहे हैं उन ट्रायंगल को नाम बताओ। जहां ये साइड बन रहे हैं AB और PQ, BD और कितना? PM, BD और ये हो गया AD और PM,
कौन सा ट्रायंगल बनेगा? कौन कौन है? हाँ, इधर का ट्रायंगल क्या बन गया? ट्रायंगल एबीडी। यहाँ का ट्रायंगल क्या बन गया? एबी ट्रायंगल बन गया। अच्छा, वहां कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, ये बन गया आपका ट्रायंगल PQM। कौन सा ट्रायंगल बन गया? PQR नहीं, PQM। ठीक है, PQM। साइड देख लो। ठीक है, कौन कौन सा साइड? AB साइड, PQ साइड, BD साइड, QM साइड, इसका AD साइड और इसका PM साइड। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बन गया। क्लियर है? तो अब ये जो ट्रायंगल तो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल का रेशियो कैसा हो गया? इक्वल। इन ट्रायंगल का रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। अगर रेशियो इक्वल हो गए तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अच्छा, रेशियो इक्वल हो गया इसलिए क्या हो गए? ये सिमिलर हो गए। कौन सी क्राइटेरिया? साइड 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 वाला कंसेप्ट इसमें लगा है, तो ये एस 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 कंसेप्ट से सिमिलर हो गए। क्लियर? यहाँ तक आगे भी चलेंगे, हमारा जो मेन मकसद है ना वहां तक अब हम पहुंचेंगे। इसके बाद में इसका रिजल्ट देखेंगे। पहले इतना काम करो। अब देखो इसका थोड़ा सा रिजल्ट देखिए। यहां तक पहुंच चुके हैं। ये जो छोटे वाले नहीं हुआ। अच्छा, डायग्राम फिर ना। ओके, देखो इधर। हाँ, डायग्राम बनाने से पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना। ये जो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो दो क्राइटेरिया ना सिमिलरिटी की। सिमिलर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होते हैं? उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और उनके साइड्स क्या बनाते हैं? रेशियो बनाते हैं। अगर इनके रेशियो इक्वल थे, अगर इनके रेशियो इक्वल थे, अगर इन ट्रायंगलों के रेशियो कैसे थे? इक्वल थे, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एंगल भी इक्वल हो गए, इनके एंगल भी क्या हो गए? इक्वल। अच्छा, हमको बहुत सारे एंगल से कुछ नहीं करना है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, जिसको हमने सिमिलर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एंगल B और इसका एंगल Q क्या हो गया? इक्वल। ठीक है, इसका रिजल्ट तो एंगल B इज इक्वल टू कितना आएगा? आपका एंगल Q आएगा। एंगल B इज इक्वल टू कितना? एंगल Q। ठीक है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सुन रहे हैं? ये सिमिलर ट्रायंगल के एंगल हैं इसलिए बराबर हो गए, ये सिमिलर ट्रायंगल के एंगल हैं इसलिए इक्वल हो गए। क्लियर है? अब चलो आगे। अब हम मेन मकसद पर आते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के साथ में क्या करना है? सिमिलर करना है। तो इसमें आ जाओ। ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को एज इट इज ले लिया। अब इसमें आते हैं। देखो, अब इतना ही यूज करो। क्या ये आपको गिवन है पहले से? यहां ध्यान दो, क्या ये आपको गिवन है? ये दिया गया ना। हाँ, इसको लिखो। तो यहां से कितना लिखा? एक ट्रायंगल में है AB साइड, दूसरे ट्रायंगल में कौन सा साइड है? PQ। अच्छा, इसका साइड कौन सा हो गया आपका? BC और PC अपॉन कितना? QR। BC अपॉन क्या? QR। दो साइड का रेशियो। इस ट्रायंगल का साइड हमने लिया AB और इसका साइड PQ, ये आ गया। इसका पूरा साइड क्या हो गया? BC, ये ले लिया, और इसका पूरा साइड क्या हो गया? QR। कितने साइड ले लिए? दो साइड, एक साइड, दो, एक और एक, दो, और साथ में इसका एंगल क्या हो गया? B, इसका एंगल हो गया B। अच्छा, ये कहां से आया? ये आ गया आपका गिवन, ये हो गया गिवन। इसका एंगल नंबर है B और इसका एंगल नंबर क्या हो गया? Q। ये कहां से आया? ये अभी आपने यहाँ को प्रूफ किया, ये प्रूफ किया। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिख दोगे प्रूफ्ड। ये आपने प्रूफ लिख दिया। तो क्या दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए? हाँ, तो आप इसको लिख सकते हो, ये जो दोनों ट्रायंगल है साइड ना, कौन सा नियम लग रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके साथ में? ट्रायंगल PQR के साथ में। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR ना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और नियम कौन सा लगा? साइड, एक साइड, एंगल दूसरा साइड। तो SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। नोट करें, SAS क्राइटेरिया से